नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस हफ्ते का राशिफल क्या रहेगा ये आज हम बताने जा रहे हैं। 31 जनवरी 2006 से फरवरी 2000 तक का राशिफल कैसे रहेगा यह बताने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं मेष राशि। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी मनमानी चलाने की बजाय अपने स्वजनों और शुभचिंतकों की सलाह और उनकी भावनाओं की कदर करनी होगी, अन्यथा उनका नुकसान और मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती। इस सप्ताह आप किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें और किसी बड़े निर्णय को लेते समय खुद को असमंजस की स्थिति में पाएं तो इसे कुछ समय के लिए टाल दें। इस दौरान व्यवसाय में किसी तरह का जोखिम लेने से बचें। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर के साथ तारतम्य बनाकर चलें। यदि किसी कारण आपकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है तो उसको सुधारने के लिए आपको लोगों से मिलना होगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आलस्य छोड़ कठिन एवं विशेष परिश्रम करना होगा। पारिवारिक एवं सामाजिक दृष्टि से इस सप्ताह आपको अपने संबंधों पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रेम संबंधों में यदि कोई गलतफहमी है तो उसे विवाद की बजाय संवाद से दूर करें, यानी बातचीत से दूर करें। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन में थोड़ी चिंता बनी रहेगी, अर्थात यह हफ्ता थोड़ा सा आपके लिए संघर्षपूर्ण होगा। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर दूध मिला हुआ जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें, इससे कठिनाई कम होगी। वृषभ राशि के जातक इस सप्ताह अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक कदम आगे बढ़कर हिम्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। सुखद बात यह है कि इन्हें इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके प्रयास सफल होते नजर आएंगे। कार्यक्षेत्र में नई ऊंचाइयां और जिम्मेदारियां तथा तकनीकी अवसर प्राप्त होंगे। यदि लंबे समय से किसी भू भवन को क्रय करने की योजना चल रही है तो मंगल के प्रभाव से आप उसे खरीद पाएंगे। आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह पूरी भी होगी। व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्राएं बहुत सुखद और आरामदायक साबित होंगी। आपको कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह के अंत तक संतान पक्ष से जुड़ी हुई सफलता भी आपको प्राप्त होगी और घर में खुशियों का माहौल रहेगा। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने की पूर्ण संभावना है। महिलाओं का अधिक पूजा पाठ में समय बीतेगा। इस सप्ताह परिवार के साथ तीर्थ यात्रा का अवसर प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। वैसे तो वृष राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा है, परंतु फिर भी उन्हें प्रतिदिन देवी दुर्गा की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए व घर से निकलते समय माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेकर निकलना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपका अधिकांश समय सामाजिक कार्य एवं पारिवारिक तालमेल बिताने में बैठेगा। किसी वरिष्ठ एवं प्रभावी व्यक्ति की मदद से आप घरेलू विवादों को सुलझाने में कामयाब हो सकते हैं। इस दौरान आप जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाते हुए बहुत अधिक धैर्य का परिचय देंगे। यदि कोर्ट कचहरी के मामलों में आप उलझे हुए हैं तो कामयाब होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्य क्षेत्र में अचानक से अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ सकता है। कामकाजी महिलाओं को ऑफिस और घर के बीच में तालमेल बिठाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। प्रेम संबंधों में बहुत सोच समझकर और सावधानी से कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा यह आपकी सामाजिक बदनामी का कारण बन सकता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए अपने निजी शेड्यूल से कुछ समय अपने जीवन साथी के लिए निकालें। माता की सेहत को लेकर थोड़ा मन चिंतित रह सकता है। उपाय, प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करें। यदि प्रतिदिन न कर पाए तो कम से कम मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर कर ले। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह तमाम तरह की खुशियां एवं सफलताओं को लेकर आएगा। इस सप्ताह आप कड़ी मेहनत के बदल अपने सपनों को साकार करने में कामयाब रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में ही परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों के लिए सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सीनियर अपने कामकाजी की सराहना करेंगे। यदि इष्ट मित्रों की मदद आए तो आप इसे जरूर स्वीकार करें, क्योंकि यह आय के नए साधन खोलेगा। जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों में फैसला आपके पक्ष में आएगा। इस सप्ताह अच्छी सेहत और सकारात्मक मानसिक स्थिति आपके भीतर जन्म लेगी और आपको बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति होगी। नई योजनाओं में निवेश करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। भविष्य की अच्छी
संभावनाएं बनेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में सत्ता या सरकार से लाभ प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। संभावना है कि प्रेम विवाह की भी स्थिति बन सकती है। जीवन साथी के साथ हंसी खुशी पल बिताने का अवसर प्राप्त होगा। लंबे अरसे बाद किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात भी संभव है। वैसे तो कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा है, परंतु फिर भी प्रतिदिन अगर यह भगवान शिव की उपासना करेंगे तो उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह कार्य में विशेष सफलता प्राप्त होगी। किसी विशिष्ट व्यक्ति की मदद से आप संपत्ति से जुड़े विवादों से भी बाहर निकल सकते हैं। लोगों के साथ बेहतर संबंध या फिर कहें बेहतर तालमेल बनाए रखने से न सिर्फ कार्य संपन्न होंगे बल्कि सफलता भी मिलेगी। आप व्यवसायिक लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। इष्ट मित्रों की मदद से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके सामने अचानक कुछ बड़े खर्चे आ खड़े होंगे, जिसके कारण बजट बिगड़ सकता है। किसी कार्य अथवा जरूरत से जुड़ी हुई चीजों को खरीदने में जेब पर जोर पड़ने वाला है। आर्थिक चिंता आपको घेर सकती है। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती में बीतेगा। प्रेम संबंधों में आपको सफलता प्राप्त होगी और पार्टनर पर आपका विश्वास बढ़ेगा। आपका पार्टनर आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट दे सकता है। भगवान विष्णु की आराधना करने से आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा और उत्तरार्ध में आने वाली परेशानियों से आप बच पाएंगे। उत्तरार्ध का मतलब यह है बृहस्पति, शुक्र और शनिवार वाले दिन आपको जो परेशानी होने वाली है उससे आप बच सकते हैं। इसके लिए आपको ब्राह्मणों को चने की दाल और गुड़ का दान करना चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं लाभकारी साबित होगी। विदेश से जुड़े हुए मामलों में आपको मनचाहा फल प्राप्त होगा। किसी कार्य विशेष में बड़ा निर्णय लेते समय आपको आपके भाई बहन व पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में समय मौज मस्ती में बीतने की संभावना है। भौतिक व व्यवसायिक जिम्मेदारियों पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। इस दौरान संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं सता सकती हैं, यानी बृहस्पतिवार के बाद से आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही माता की सेहत को लेकर चिंतित रहेंगे। हालांकि आपको यह समझना होगा कि चीजें अपने समय चक्र के अनुसार चलती हैं। इस दौरान दोस्तों के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम भी आप बना सकते हैं। गणपति की आराधना करनी चाहिए व साथ ही गणेश जी की पूजा में प्रतिदिन उनको घास चढ़ानी चाहिए, यानी जिसे दूर्वा कहा जाता है। तुला राशि। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी तीखी जुबान व गर्म मिजाज पर काबू रखना होगा, अन्यथा उनके द्वारा कार्य बिगड़ सकते हैं। साथ ही आपको अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान देना होगा। यदि आप अपनी ईगो को पीछे रख लोगों के साथ जुड़ते हैं तो आप हारी हुई बाजी भी जीत सकते हैं। इस सप्ताह आपको नया 9 दिन पुराना 100 दिन वाली कहावत याद रखनी पड़ेगी। भूलकर भी नए दोस्तों के चक्कर में पुराने मित्रों की उपेक्षा न करें। इसके साथ ही आपको अपनी दिनचर्या को ठीक रखने के लिए खान पान का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस सप्ताह आपको फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो सकती है। लापरवाही के चलते आपको कोई पुरानी बीमारी एक बार फिर से उभर सकती। प्रेम संबंधों की जरूरत हो, प्रेम संबंधों में जरूरत से ज्यादा लव पार्टनर की जिंदगी में दखल मत देना, ये नुकसानदेह हो सकता है। आपका लाइफ पार्टनर उसके प्रति पूरी तरह ईमानदार रहना होगा, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। भगवान विष्णु की साधना करना व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस पूरे सप्ताह कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और गाय को रोटी खिलाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। व्यवसाय में किसी भी तरह की योजना को सोच समझकर निवेश करें, क्योंकि यह समय थोड़ा सा अनिश्चित है। किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से बचें। कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर के साथ तालमेल बैठाकर चलें, वरना छोटी मोटी बातों पर कोई ना कोई विवाद होने की संभावना है। पारिवारिक समस्या में आंख चुराने की बजाय समझदारी के साथ सामने बैठकर समाधान करने की कोशिश करें, वरना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर कोई पारिवारिक समस्या बनती है, आपका भाई पत्नी माता पिता से किसी भी तरह का विवाद होता है, तो उससे बात करें, क्योंकि एयरटेल का ऐड है कि बात करने से ही बात बनती है। इस बात का खास ध्यान रखिए, क्योंकि यह सप्ताह आपको वाद विवाद में उलझा सकता है, खासतौर पर वो चीजें जो आपकी जुबान के कारण हो रही हैं। वृश्चिक राशि वालों को ये मेरा विशेष अनुरोध है कि इस सप्ताह अपनी
जुबान का खास ध्यान रखें। किसी भी तरह से अपने स्वजनों की अनदेखी न करें। इस सप्ताह आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं और नई परियोजनाओं पर काफी मेहनत करने की जरूरत होगी। युवाओं को मौज मस्ती करते समय जोश में होश खोने से बचना चाहिए। रात को दारू पी के अनियंत्रित गाड़ी न चलाएं, अन्यथा छोटी मोटी लापरवाही की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह सप्ताह ठीक नहीं है आपके लिए। सेहत का विशेष ध्यान रखें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। लव पार्टनर के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी न पालें, उससे भी आप जुबान का युद्ध न करें, अर्थात वाणी पर नियंत्रण रखें। कठिन समय में जीवन साथी आपको संबल देने में मदद करेगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करनी है और बजरंग बाण का पाठ करना है। धनु राशि: धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने समय और धन का प्रबंधन करके चलने की जरूरत है। सप्ताह की शुरुआत में आपको छोटी मोटी समस्याएं परेशान कर सकती है, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उसे पार करने में कामयाब हो जाएंगे। कामकाज के सिलसिले में आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान अपने सेहत का खास ख्याल रखें। सप्ताह के उत्तरार्ध यानी बृहस्पतिवार से आपको धार्मिक कार्यों में खूब मन लगेगा। इस दौरान आपको मांगलिक कार्यों में शामिल होने का अवसर भी प्राप्त होगा। इस दौरान आर्थिक पक्ष भी मजबूत होंगे। आर्थिक परिश्रम भी करना होगा। इसी दौरान व्यवसाय में लेन देन पे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है और बड़ा रिस्क लेने से बचें। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी तथा कठिन परिस्थितियों में आपका जीवन साथी आपका साथ देगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करें और शनिवार के दिन शमी के वृक्ष को जल चढ़ाएं। मकर राशि: मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह बात बात में दूसरों की गलती निकालने की आदत से बचना होगा। यदि आप अपनी इस आदत पर कंट्रोल नहीं पाए तो आपके लिए यह समय कठिन हो सकता है। आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। यह समय आपके संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। लोगों की कमी निकालने के कारण आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ तक कि सालों से बनाए हुए संबंध भी टूट सकते हैं। कार्य क्षेत्र में इस बात का ख्याल रखें कि आपका हास किसी के परिहास का कारण न बन जाए। साथ ही गुप्त शत्रुओं से सावधान रहे, क्योंकि इस काल में आपके गुप्त शत्रु जो दिखाई नहीं देते, जो जानते ही नहीं है आपके पीछे कॉन्स्पिरेसी करते हैं, वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऑफिस में काम करने वाले लोग इस बात का खास ध्यान रखें कि उनके कुलीग्स उनके पीछे राजनीति कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों को लंबा खींचने का प्रयास करें। अगर कोई निर्णय आने वाला है तो प्रयास करके उसे आगे बढ़ा दें। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें। संतान पक्ष की पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा आपका मन चिंतित रह सकता है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और जीवन साथी के साथ तीर्थ यात्रा का योग बनता है। इसका उपाय यह है कि प्रतिदिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और बेलपत्र या शमी का पूजन करें। कुंभ राशि: सप्ताह की शुरुआत स्वजनों के साथ मौज मस्ती करते हुए होगी। परिवार अथवा परिचितों के मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर भी प्राप्त होगा। लंबे समय के बाद किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात भी संभव है। सप्ताह के मध्य में आपको घर की मरम्मत व नवीनीकरण के लिए थोड़ा सा खर्चा करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कुछ एक देरी हो सकती है। इस दौरान अपने कार्य में सफलता की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त परिश्रम करना होगा। भाई बहनों के साथ तालमेल बैठाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, परंतु कुल मिलाकर अच्छा होगा। छात्रों को परीक्षा प्रतियोगिताओं में सफलता की प्राप्ति होगी। आलस्य छोड़कर कठिन परिश्रम करें। प्रेम संबंधों में गलतफहमी से बचें, खासतौर पर दूसरों के बहकावे में ना आए। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनेगी और जीवन साथी के साथ समय निकालने का अवसर प्राप्त होगा। बुध बृहस्पति के बाद से कामकाज के सिलसिले में भाग दौड़ के कारण थोड़ा सेहत का नुकसान होने की संभावना है, यानी आपको संक्रमण जुखाम आदि हो सकता है। इसका उपाय क्या है? प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करें और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर आपके कामकाज की तारीफ करेंगे और जूनियर आपके लक्ष्यों को पूरा करने में मददगार सिद्ध होंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी। इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होने की संभावना है और नए स्रोत भी खुलेंगे। कारोबार में लंबे समय से अटका धन अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। भाई बहनों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में लंबी दूरी की यात्राओं के योग बनते हैं। नई संपत्ति के क्रय का भी योग बनता है। हालांकि जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों में
फैसले लेने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, जिसमें आपको शुभ चिंतकों की सलाह से लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। आपके प्रेम विवाह पर आपके परिजनों की मोहर लग सकती है। संतान पक्ष में उन्नति होगी और सेहत आपकी अच्छी रहेगी। उपाय, प्रतिदिन उगते हुए तांबे के लोटे में रोली चावल डालकर जल दें। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। धन्यवाद दोस्तों, हम अगले सप्ताह इसी तरह पूरे सप्ताह की जानकारी लेकर आएंगे।